धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति से तात्पर्य है सेवा, और सेवा किनकी? भगवान की। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाएं मेरा बस यही सत्कार है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान केवल भाव के भूखे
और जो भी भगवान को भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पुकारता है, भगवान वहीं प्रकट हो अपने भक्त को दर्शन दे देते हैं। और हम आप सुन रहे थे, संसार में जो भी असंभव कार्य है वह भले ही संभव हो जाए, लेकिन भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकते। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की प्रतिहता, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और भक्त के भीतर जब बहुत विरह व्याकुलता बढ़ती है, तब भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं। माँ सबरी के भीतर जब व्याकुलता बढ़ी तो माँ सबरी लता पता से, पशु पक्षियों से कहती, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। और कहती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। जब भीतर में बहुत विरह व्याकुलता बढ़ी, तब भगवान माँ सबरी की कुटिया में पधारे। ऐसी ही एक भक्तिन माई, गुरुदेव की शिष्या, गुरुदेव यहीं सिकली गर्धारारा में विराज रहे थे। सत्संग ध्यान का आयोजन चल रहा था। रात्रि में सभी लोग भोजनोपरांत विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि के समय वो भक्तिन माई सत्संग मंदिर के भीतर बैठकर भजन गा रही थी, गुरुदेव की वाणी को गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन, में भर में बहु बार हो, नरतन अवही कृपा करि दीन्हो, अब प्रभु करो उबार हो। गा भी रही थी, रो भी रही थी। जब भावुक होकर भजन गाती हुई बहुत रोने लगी, तो गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और गुरुदेव आवाज देने लगे, कौन है, कौन है, कौन है। पूज्यपाद भगीरथ बाबा दौड़ कर गए, सरकार हम भगीरथ। पूज्य केदार बाबा भी दौड़ कर गए, हुजूर हम केदार। गुरुदेव कहते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, लगता है कि कोई माता जी भजन गा रही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा, हुजूर आप कैसे जाएंगे, वहां सत्संग मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, आप कैसे जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, मुझे ले चलो। आदेश हो गया। सेवकगण
गुरुदेव को सत्संग मंदिर के पास तक ले गए और फिर सेवकगण कहते हैं कि हुजूर देखिए कितने लोग सोए पड़े हैं, सत्संग मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। कल जो कुंभ मेले में घटना घटी प्रयागराज इलाहाबाद में, इतने लोग वहां इकट्ठे हुए कि कहीं तिल भर जगह खाली नहीं थी। यहां तक कि लाखों लोग गंगा जी के किनारे गीली मिट्टी में रात भर बैठे रहे, गीली मिट्टी में रात भर बैठे रहे। और वहां प्रशासन व्यवस्था के जो भी लोग थे, अधिकारी लोग, वो लोग चेतावनी देते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बाद में घटना घटी। सेवकों ने कहा हुजूर आप कैसे जाएंगे, पैर रखने की जगह नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? जाओ उस माई को बुला कर लाओ। आदेश मिलने पर सेवकगण जाते, माता जी से कहते हैं कि माता जी चलिए, गुरु महाराज बुला रहे हैं। वो माई कुछ नहीं बोल रही है, आंखें बंद है, भजन गा रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, अश्रुपात हो रहा है। एक साधारण सी माई को, भक्तिन माई को मिलने के लिए एक पूरन, कौन ठक ठक कर रहा है? श्री सद्गुरु महाराज की। एक पूरन संत सद्गुरु मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। क्या कभी देखा है आप लोगों ने? ए माता जी, आप लोगों ने कभी देखा है भक्त को मिलने के लिए भगवान प्रतीक्षा में खड़े हों? ऐसा कभी देखा आपने? देखा होगा, बस आपको याद नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज पूर्ण संत सद्गुरु एक साधारण सी भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। कब? जब ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे और ध्रुव जी महाराज ध्यान में इतने आगे बढ़े कि अपने प्राण वायु को रोककर, अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र में छड़ाकर अपने प्राण वायु को रोक लिया, समाधि में चले गए। देवताओं का दम घुटने लगा। सभी देवता लोग त्राहिमाम कहते हुए भगवान के पास गए। भगवान ने देवर्षि नारद जी महाराज से पूछा कि नारद जी, ये क्या हो रहा है? श्री सद्गुरु महाराज, ये क्या हो रहा है? नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु,
एक नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा है और साधना करते करते, ध्यान करते करते उसने अपने प्राणवायु को रोक लिया है। उसकी श्वास की गति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है। भगवान जैसे ही सुनते हैं, तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़े दौड़े, भागे भागे ध्रुव जी महाराज के पास जा पहुंचते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं और भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने ध्रुव जी से मिलने के लिए, ध्रुव जी से दो बातें करने के लिए भगवान स्वयं प्रतीक्षा में खड़े हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी को भीतर में मेरे सौंदर्य, माधुर्य, दिव्य रूप का दर्शन हो रहा है, यह दिव्य सुधा का पान कर रहा है। तो भगवान अपनी शक्ति से उस रूप को भीतर से हटा देते हैं। ध्रुव जी महाराज ऐसे व्याकुल होकर ध्यान से उठे जैसे बछड़े के बिना गैया बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, जैसे जल के बिना मछली बिल्कुल तड़पने लगती है। ध्रुव जी महाराज वैसे ही व्याकुल हो गए और जैसे ही आंखें खुली तो ध्रुव जी महाराज देखते क्या हैं, सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ध्रुव जी महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वत्स, मुझे क्षमा कर दो। श्री सद्गुरु महाराज, भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं बाबा? भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? ध्रुव जी से क्यों क्षमा मांग रहे हैं? हाँ बताइए जी, ध्यान से सुनिए। आप जब ऐसे वैसे करेंगे तो हमारा भी मन ऐसे वैसे हो जाएगा। हम देखते रहते हैं कि कौन सुन रहे हैं या कौन नहीं सुन रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज से भगवान क्षमा क्यों मांग रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वत्स, मुझे आने में देरी हो गई, मुझे आने में विलंब हो गया। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था, उसी समय आ जाना चाहिए था। तेरा नन्हा सा सुकोमल शरीर तूने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट सहे, कितना तप किया। मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज मन ही मन सोचने लगे कि गुरुजी ने तो कह दिया था तप करोगे तो भगवान आएंगे, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि भगवान जब आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे करनी है, उनकी वंदना कैसे करनी है। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। भगवान समझ गए कि ये स्तुति करना चाहता है। भगवान अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल में, महर्षि व्यास ने लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान जैसे ही अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल में मुख के किनारे स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने मात्र से ही
ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद उपनिषद धर्म शास्त्र का पूरा ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद भगवान अभय दान देकर जैसे ही जाने लगे, ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुझे भी अपने संग लेकर चलिए, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। मैंने संसार को देख लिया। भगवान कहते हैं कि वत्स, तूने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो और 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगने के बाद मेरे परम धाम को आ जाना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें पकड़ लेगी। क्या बोल रहे थे बाबा? इस शरीर के जीव के ऊपर क्या बता रहे थे? मैं कमरे में बैठ के हंस रहा था। हाँ, सरल भाषा में लोग समझ पाए, इसलिए इन्होंने छिलके शब्द का संबोधन, छिलके शब्द से संबोधन इन्होंने किया। वहां पर्दे हैं, जीव के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इन्होंने छिलके शब्द से संबोधन किया। ठीक है, समझने के लिए अच्छी बात है, सरल भाषा में। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसलिए हे प्रभु हमें संसार के तरफ नहीं जाना, घर नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम राजकाज करोगे, घर परिवार में रहोगे, राज सुख भोगोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कभी भी तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और घर गृहस्थी में रहते हुए भजन ध्यान करते रहे। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद, राज सुख भोगने के बाद भगवान के धाम से विमान आया और भगवान के धाम से जैसे ही विमान आया, ध्रुव जी महाराज से भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज अब विलंब मत करिए, चलिए, जल्दी चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान में बैठ गए। विमान आकाश मार्ग से जाने लगा, भगवान के धाम जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज का मुख कमल उदास है, दुखी हैं, मायूस हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप दुखी क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी मैया घर में ही रह गई, उसका उद्धार कैसे होगा? इसी बात से मैं चिंतित होकर दुखी हूं। मैं भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे ध्रुव जी महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चोतेना अपार संबित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण्य। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस कुल में, जिस वंश में आप जैसे संत का, भक्त का जन्म होता है, उस कुल में एक पीढ़ी को कौन कहे, उसकी तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं। अरे जरा आप सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही मुंह उठाकर सामने देखा, तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा? ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे विमान से भी आगे आगे
मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। तो मैं कह रहा था कि कौन कहता है कि केवल भगवान की प्रतीक्षा में भक्त ही खड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भक्त को मिलने के लिए कभी कभी भगवान भी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। आज पूरन संत सदगुरु एक भक्तिन माई को मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। सेवकगण कह रहे हैं कि माता जी गुरु महाराज बुला रहे हैं। वो माई कुछ नहीं बोल रही है। वो माई आंख बंद कर भजन गा रही है, भक्ति भाव में डूबी हुई है। वो कुछ नहीं बोल रही है। क्या वो माई बहरी थी? क्या वो माई बहरी थी बाबा? क्या हो गया था उसको? हाँ, भक्ति भाव में इतना वो सराबोर थी, इतनी डूबी हुई थी कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। साधक जब साधना करता है और साधना करता हुआ जब अंतर की गहराई में जाता है तो बाहरी संसार से बेखबर हो जाता है। साधक साधना के क्रम में जब अंतरी उस दिव्यनाद को सुनने लगता है तो साधक बाहरी शब्द के लिए बहरा बन जाता है। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सेवकों ने किसी तरह से जगाया। माई जैसे ही सुनी कि गुरु महाराज बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं, दौड़ती हुई गई, चरण में पड़ गई, माथा टेकती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐ माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। बहुत बार तो मांगने पे भी गुरु महाराज मना कर देते थे, लेकिन आज गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि मांगो। वो माई हाथ जोड़कर कहती है कि हे गुरुदेव, आपके पावन दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, और आप जब स्वयं चलकर हमें दर्शन देने आए हैं, इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो सकता है। जब आपका दर्शन हो ही गया तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ऐ माई, कुछ भी मांग लो। वो माई कहती है कि हे गुरुदेव, आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं, आप मेरे भक्ति भाव से इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव और प्रसन्न हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि ऐ माई, तूने बेटा बेटी नहीं मांगी, पोता पोती, धन दौलत नहीं मांगी, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 2 4 10 20 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। इसी जन्म में। भगवान कहते हैं, किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, आप किन्हें मिलते हो? नवधा भक्ति में भगवान ने कहने की कृपा की है, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। जो सीधे साधे भोले भाले मानव होते हैं, जो सरल
शुद्ध हृदय के मानव होते हैं, भगवान उन्हें जल्दी मिलते हैं। और भगवान से भक्त लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, आप किन्हें मिलते हो? क्या भिलनी को मिलते हो? क्या स्वपच को मिलते हो? क्या रैदास को मिलते हो? क्या मीरा सहजोबाई को मिलते हो? क्या गरीब को मिलते हो? क्या अमीर को मिलते हो? किन्हें मिलते हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर प्रभु किन्हें किन्हें मिलते हो? तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाले भक्त होते हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को मिलता हूँ। और जिनके भीतर छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, पाखंड है, मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ और उसे मैं नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिनको हमें प्राप्त करना है, सबसे पहले अपने आप को सरल बनावे, अपने अंतःकरण को शुद्ध करे। और जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, तब तक भगवान का मिलना बिल्कुल मुश्किल है, कठिन है। इसीलिए अपने आप को ध्यान भजन कर, सत्संग कर, भक्ति कर बिल्कुल सरल बनाना चाहिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। और जिनके भीतर ये भक्ति का संस्कार पड़ गया है, जिन्होंने नामदान ले लिया है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि यह भक्ति का संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में यह भक्ति का संस्कार भगवान से मिलाकर ही रहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यह संस्कार कभी न कभी परमात्मा से मिलाकर ही रहेगा। गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करिए। और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ यहाँ पर जो आप देख सुन पा रहे हैं, गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री शिवशंकर बाबू और उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय श्री चंदन बाबू। कल ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि शिवशंकर बाबू बहुत सख्त बीमार हो गए थे। हार्ट का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और इन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की और गुरुदेव ने इनकी प्रार्थना सुन ली और गुरुदेव की कृपा से ये स्वस्थ हो गए। और इन्होंने निश्चय किया कि जब गुरु महाराज की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया, मेरे ऊपर गुरु महाराज की दया हो गई, तो मैं एक बार धूमधाम से बढ़िया से सत्संग अपने निवास पर करवाऊं। इन्होंने इच्छा जाहिर की और चंदन बाबू को भी जॉब हुआ और उनकी बिटिया का जन्मोत्सव, साक्षी कुमारी का जन्मोत्सव, इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर इन्होंने आयोजित किया। तो आदरणीय श्री शिवशंकर बाबू के लिए और उनके सुपुत्र चंदन बाबू और उस बच्ची के लिए जिसका जन्मोत्सव, जिसके जन्मोत्सव पर यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन
रखा गया और चंदन बाबू के पूरे परिवार के लिए, उनकी पूज्या माता जी के लिए, उनके बहनों के लिए, पूरे परिवार के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक दीजिए उधर।